अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किया है, तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत इजीली कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन। कि टाइम क्या हुआ था जब लड़के ने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। तो वो क्या टाइम था, किस टाइम पर लड़के ने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। चैप्टर में हम क्लियरली पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि क्या टाइम था, रात का टाइम था और रात के तकरीबन 11 बजे थे। और जब औरत जा रही थी अकेली सड़क पर और अपना काम करके अपनी जॉब से वापस जा रही थी, तो तब लड़के ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के तकरीबन 11 बजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द बॉय, कि लड़के के साथ क्या हुआ। व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स, जब उसने पर्स छीनने की कोशिश की तो लड़के के साथ क्या हुआ। क्या हुआ था लड़के के साथ, बजाय इसके कि वो पर्स छीनकर भागता, वो खुद ही गिर गया। और क्योंकि पर्स इतना भारी था तो वो उसका वज़न तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका, तो वो गिर गया था। When the boy tried to snatch the purse of the woman, जब लड़के ने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की, its strap broke, उसकी जो पर्स की पट्टी थी वो टूट गई। He lost his balance, वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका। And fell down, और नीचे गिर गया। His legs flew up, और उसकी टांगें ऊपर उठ गई, यानी वो खुद नीचे गिर गया क्योंकि पर्स की पट्टी जो है वो टूट गई थी। इससे वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका और वो गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन, औरत का क्या रिएक्शन था जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की और वो नीचे गिर गया, तो फिर इस पे औरत का क्या रिएक्शन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द वुमन किक्ड द बॉय ऑन हिज बैक, औरत ने लड़के की बैक पे उसको ठोकर मारी। She picked him up, उसने उसे ऊपर उठाया। Holding his shirt front, उसका गिरीबान पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाया। And began to drag him, और उसे घसीटना शुरू कर दिया। Behind her, अपने पीछे, यानी औरत ने लड़के को पहले उसको ठोकर मारी और फिर उसे गिरेबान से पकड़कर ऊपर उठाया और फिर उसके बाद वो उसे अपने साथ पीछे घसीटती रही, अपने साथ वो उसे अपने घर ले गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, कि लड़का जिस्मानी तौर पर कैसा नजर आता था। द बॉय वाज 14 और 15 years old, लड़का 14-15 साल का था। ही वाज वीक एंड थिन, वो दुबला पतला सा था, कमज़ोर और दुबला पतला था वो। ही वाज वेयरिंग टेनिस शूज़, उसने टेनिस शूज़ पहने थे। एंड ब्लू जीन्स, और नीली जीन्स पहनी हुई थी। चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो लड़का था वो बहुत ही कमज़ोर सा था, दुबला पतला सा था और बहुत कम उम्र का था, 14-15 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय, कि लड़के की क्या कंडीशन थी, लड़के की क्या हालत थी। व्हेन द वुमन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स, जब औरत ने उसको झटके दिए, कुछ झटके दिए, तो फिर लड़के की क्या हालत हो गई। जब वो पकड़ लिया था औरत ने और जब वो उसे घसीटते हुए लेके जा रही थी तो उसने उसको कुछ झटके दिए और उस पर लड़के की क्या हालत थी। अब लड़का वो क्योंकि उसने पकड़ लिया था, वो बहुत ही बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था वो, तो क्या हालत हो गई थी लड़के की। ही वॉज टोटली हेल्पलेस, वो बिल्कुल बेबस था, मुकम्मल तौर पर वो हेल्पलेस था, बहुत बेबस था, लाचार था, कुछ नहीं कर सकता था वो। ही लेफ्ट हिमसेल्फ ऑन द मर्सी ऑफ द वुमन, उसने अपने आप को औरत के रहमो करम पर छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था कि अब वो पकड़ा गया है तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसने कोई कोशिश नहीं की अपने आप को छुड़ाने की। वो जानता था कि अब वो पकड़ा गया है तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता और अब सिर्फ औरत अगर चाहे तो वो उसे छोड़ सकती है, उसे बचा सकती है। और उसे लगता था कि शायद औरत उसे पुलिस के हवाले कर देगी
और उसने पूछा भी कि क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं तुम मुझे कर दोगी। तो वो उसे लग रहा था कि अब क्योंकि वो उसको घसीटते हुए लेके जा रही थी कहीं, तो वो उसे अपने घर लेके जा रही थी, तो लड़के को लगता है उस टाइम पर यही लग रहा था कि शायद वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी क्योंकि उसने वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। तो बहुत ज़्यादा वो घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान था और उसे पता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और इसलिए उसने औरत से ये रिक्वेस्ट की कि वो उसे छोड़ दे, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब, कि औरत जो काम करती थी उसकी क्या नेचर थी, किस तरह का वो काम करती थी। द वुमेन वर्कड इन अ ब्यूटी शॉप ऑफ अ होटल, औरत एक होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती थी। डेट स्टेड ओपन लेट, जो रात देर तक खुली रहती थी। शी टोल्ड हिम डैट, उसने उसे बताया कि ऑल काइंड्स ऑफ वीमेन केम देयर, वहाँ पर हर किस्म की औरतें, हर तरह की औरतें वहाँ पर आया करती थी। चैप्टर में वो उसने बताया था लड़के को कि वो एक होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती है और वो रात देर तक खुली रहती है और वहाँ पर हर तरह की औरतें आती जाती हैं और देर तक वो शॉप जो है वो खुली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल, ये लोगों का रवैया कैसा था। व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट, जब उन्होंने इंसिडेंट देखा, लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की औरत की, वो पूरा इंसिडेंट जब लोगों ने देखा तो उनका क्या रवैया था। 2 or 3 men passed by them, 2 या 3 आदमी करीब से गुजरे। Some stopped for a while, कुछ रुके और थोड़ी देर के लिए कुछ लोग रुके। Whereas others stood watching them, और कुछ खड़े वहाँ पर देखते रहे। इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि रात का टाइम था, 11 बजे का टाइम था रात का, और इस वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे। जब वो इंसिडेंट हुआ तो 2 या 3 लोग पास से गुजरे, कुछ लोग रुके और फिर चले गए और कुछ लोग वहीं पर रुके, ये सारा इंसिडेंट देखते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, औरत ने लड़के को मुंह धोने के लिए क्यों कहा, क्या वजह थी कि औरत ने कहा कि तुम अपना मुंह धो लो जाके। द वुमेन वांटेड टू चेंज द बॉय, औरत लड़के को तब्दील करना चाहती थी बाय हर गुड बिहेवियर, अपने अच्छे रवैये से। वो चाहती थी कि जो लड़का है वो जो गलत काम कर रहा है तो वो अपने अच्छे रवैये से उसको बेहतर बनाना चाहती थी, उससे भी अच्छा बनाना चाहती थी, उसे चेंज करना चाहती थी। शी आस्क्ड द बॉय, उसने लड़के से कहा टू वॉश हिज फेस, कि वो अपना चेहरा धो ले, बिकॉज इट वॉज डर्टी, क्योंकि वो बहुत गंदा था। तो उसने उससे कहा कि तुम अपना चेहरा धो लो, और उसने उसे सही और गलत की तमीज़ भी सिखाई और उसने उसे सबक भी सिखाया कि कैसे तुम गलत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए तुम गलत काम कर रहे हो तो उससे तुम्हारा अपना ही नुकसान है। अच्छा रवैया लड़के के साथ उसका था और वो अपने अच्छे रवैये से लड़के को चेंज करना चाहती थी, उसकी जो गलत आदतें हैं उसे दूर करना चाहती थी और उसे बेहतर इंसान उसे बनाना चाहती थी। तो उसने कहा कि वो अपना चेहरा धो ले क्योंकि वो बहुत गंदा था, और फिर उसने उसके बाद उसे खाना भी खिलाया और उसने उसे अच्छे मैनर्स भी सिखाए, सबक भी सिखाया, और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द वुमेन वांट टू टीच द बॉय, कि औरत लड़के को क्या सिखाना चाहती थी। द वुमेन वांटेड टू मेक हिम अ गुड बॉय, औरत चाहती थी कि लड़का जो है वो एक अच्छा लड़का बने। शी वांटेड टू टीच हिम द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, औरत चाहती थी कि औरत उसे सिखाना चाहती थी सही और गलत का फ़र्क, कि सही क्या है और गलत क्या है, समझाना चाहती थी उसे। शी वांटेड टू टीच हिम दैट द थिंग्स गॉट बाय डेविलिश वेज बर्न द फीट, कि वो उसे सिखाना चाहती थी, समझाना चाहती थी उसे कि वो चीज़ें जो गलत तरीके से हासिल हों, जो शैतानी तरीक़ों से हासिल हों, वो तुम्हारे वो पाँव जला देती हैं। यानी वो उसे इतना अहम सबक सिखा देती है कि जो चीज़ें तुम गलत तरीके से अगर तुम कुछ हासिल करना चाहोगे ज़िंदगी में तो उससे तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो उसे समझाती है कि तुम गलत तरीके से कुछ भी करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान है। गलत तरीके से हासिल की गई चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं और ये ज़्यादा देर तक रहती भी नहीं है, और इंसान के अपना ही नुकसान है। इंसान का
अगर वो कोई चीज़ गलत तरीके से हासिल करे। तो अगर कोई हराम तरीके से चीज़ें हासिल करता है तो वो उसमें उसका अपना ही नुकसान होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सबक औरत ने उसे सिखाया। सो ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। उम्मीद है कि ये शॉर्ट और इजी क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।